आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स के बारे में, है ना। अच्छा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जिसमें कि क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है ना, और हर एक तल्ले पे कुछ ना कुछ सामान बिक रहा होता है। हो सकता है कि पहले वाले तल्ले पे आपको पूरा का पूरा कपड़ा मिले, दूसरे वाले तल्ले पे बर्तन वर्तन मिल जाए, है ना, बाल्टी वाल्टी मिल जाए, और तीसरे वाले पे आपको खाना वाना मिल जाए, है ना। मतलब कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉल्स हो गया, इसमें आपको एक ही बिल्डिंग में सारा सामान मिल जाता है ना। चलिए वो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पार्टिकुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ गई बात। मतलब कि अर्बन एरिया में खास करके होते हैं ना मॉल। क्या गांव में आपने कभी मॉल देखा है? नहीं। तो अर्बन एरिया यानी कि शहरों में खास करके आपको ऐसा मतलब एक प्रकार का मार्केट दिखेगा जो कि एक ही बिल्डिंग में सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि देखिए साफ लिखा हुआ है, देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि शहरों में आपको ऐसे ऐसे भी मार्केट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। उस बिल्डिंग में आप एक बार घुसो, आपको सारा सामान एक ही बिल्डिंग में मिल जाएगा, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिंपल सा बात है कि क्या होता है, आपका अलग अलग सामान मिलते हैं आपको। उसी प्रकार से आपका मॉल भी है, लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर्ड बिल्डिंग्स विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नॉन एज मॉल्स, है ना। तो देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलो या फिर मॉल्स बोलो, दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये हो सकता है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा बड़े बिल्डिंग नहीं होते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग फ्लोर नहीं होते हैं। वो एक प्रकार का सिंगल फ्लोर होगा और उसमें ही आपको सारा सामान मिल जाएगा। जैसे खाने पीने का सामान उसमें ज़्यादा मिलता है। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर सामान आपको खाने पीने का मिलेगा, जो आप घर में डेली खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉल में तो आपको लगभग हर चीज़ मिल जाता है ना। मॉल में आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे कपड़ा है, सेकंड फ्लोर पे आपका बर्तन रखा हुआ है, तीसरे फ्लोर पे आपका खाने पीने का सामान रखा हुआ है, चौथे फ्लोर पे फर्नीचर रखा हुआ है। तो सब चीज़ आपको मॉल में मिल जाता है। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सब चीज़ मिले ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी मिल भी जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि शहर का जो मार्केट का तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है ना। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे गली मोहल्ले में यदि हमको दूध खरीदना हो तो दूध वाली दुकान के पास जाएंगे, स्टेशनरी का सामान खरीदना हो तो स्टेशनरी वाली दुकान में जाएंगे, है ना। चाउमीन चाट खाना हो तो चाउमीन चाट के दुकान में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये चीज़ मॉल में है? नहीं। मॉल में ये है कि आप एक बार घुसो और एक ही बिल्डिंग में आपको सब चीज़ मिल गया। बस इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फ्लोर पे सब चीज़ तो नहीं मिल सकता ना, फिर झगड़ा हो जाएगा सब में, है ना, और भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिस्टम चलता है हमारे शहरों में, खास करके शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले और मॉल्स वाले चलते हैं। तो याद रखिएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा बिल्डिंग जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं, और उसमें लगभग एक दो फ्लोर में ही आपका खाने पीने का सामान ज़्यादा मिलता है। लेकिन मॉल में तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का है एक नया टॉपिक, और इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। लिखा हुआ चेन ऑफ मार्केट्स। चेन का मतलब समझ में आता है? चेन का मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चेन का मतलब क्या? जुड़ा हुआ होना। और मार्केट किस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है चेन ऑफ मार्केट्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार के मार्केट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। सही बात है। मतलब कि हमारा जो सामान बनता है, जैसे मान लीजिए आप बिस्किट खाते हैं, ठीक है ना, पार्ले जी आप बिस्किट खाते हैं। सपोज कीजिए कि पार्ले जी बिस्किट आप खाते हैं, तो क्या पार्ले जी बिस्किट आप फैक्ट्री से खरीद के लेके आते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए, गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। तो सामान जो है ना वो फैक्ट्री में भी बनते हैं, बड़े बड़े फार्म में भी बनते हैं, और कुछ तो ऐसे छोटे मोटे भी सामान होते हैं जो कि घरों में बन जाते हैं। जैसे अगरबत्ती हो गया, है ना, कैंडल हो गया, ये सब ना चीज़ फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं बनते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसा होता है जो कि हम लोग हाथों से भी बना सकते हैं, है ना। तो जो भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे अगरबत्ती हो गया, चाहे वो हमारा माचिस हो गया, चाहे हमारा वो कैंडल हो गया, तो कुछ भी सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग जगहों पे बनता है। चाहे वो सामान फैक्ट्री में बन सकता है, चाहे वो सामान बड़े बड़े फार्म्स में बन सकता है, चाहे वो छोटे मोटे घरों में भी बन सकता है। जैसे क्या अगरबत्ती को बनाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्री की जरूरत है? नहीं, वो घर में भी बन सकता है ना, और बनता भी है। तो ये सारा का सारा चीज़ अलग अलग जगहों पे बनता है, फैक्ट्री में बनता है, फार्म्स में बनता है, होम्स में बनता है। लेकिन क्या
वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। तो क्या डायरेक्टली हम लोग जाके फैक्ट्री में खरीद लेते हैं? जैसे मान लीजिए हमको एक पार्ले जी बिस्किट खाने का मन किया, तो हम फैक्ट्री के पास जाएंगे कि भैया हमको एक पार्ले जी बिस्किट दीजिए, मार के भगा देगा हमको, बोलेगा कि यहाँ नहीं मिलता है। और वो लोग कभी भी एक इक्का दुक्का नहीं बेचता है, वो लोग बेचता है तो पूरा ट्रक का ट्रक बेचता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या फैक्ट्री वाला आपको दे देगा? नहीं देगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली जाके फैक्ट्री से या फिर फार्म से या फिर घरों से जाके नहीं खरीदते हैं, बल्कि हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से खरीदते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। अब देखिए, जहां पे सामान बना, यानी कि फैक्ट्री में सामान बना, तो वो हमारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। और सामान को इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। समझिएगा, सामान बना कहाँ पे? फैक्ट्री में, तो वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर। और सामान को इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। तो जो बनाया और जो कंज्यूम करेगा उसके बीच में, मतलब कि फैक्ट्री से दुकान तक लाने के लिए एक आदमी चाहिए ना, तभी तो हम लोग दुकान से आके खरीद पाएंगे। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडर। क्या कहेंगे? ट्रेडर कहेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हमको यदि एक पार्ले जी बिस्किट खाने का मन है, तो हम डायरेक्टली फैक्ट्री के पास नहीं जाएंगे, बल्कि ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर फैक्ट्री के पास जाएगा, वो आदमी फैक्ट्री के पास जाएगा और वो आदमी फैक्ट्री से सामान ला के अपने दुकान में रखेगा। उसके बाद फिर हम लोग दुकान में जाएंगे तो फिर खरीदेंगे, है ना। तो ऐसे सामान आता है हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड इन लार्ज क्वांटिटीज। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा और एलिब्रेट करके आपको समझना पड़ेगा। जैसे सामान बना कहाँ पे? फैक्ट्री में बना, इस्तेमाल तो हो गया हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूम कौन करेगा, यानी कि इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग। तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। तो अब यहाँ पे एक आदमी जो कि फैक्ट्री के पास जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेडर कहेंगे। ट्रेडर कहेंगे। और वो ट्रेडर ना एकदम लार्ज क्वांटिटीज में सामान खरीद के लेके आएगा और अपने होलसेल में, यानी कि अपने गोदाम में रख देगा। समझेगा ध्यान से। फैक्ट्री से वो बहुत बड़े लेवल पे सामान को लेकर आएगा, बिस्किट को लेकर आएगा और अपने गोदाम में जाके रख देगा। बात समझ में आ रही है? अब ये ट्रेडर क्या करता है? These will then be sold to other trader, और उसके बाद छोटे मोटे दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर? The trader who finally sells this to the consumer is the retailer। बात समझ में आई? अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। फैक्ट्री ने बिस्किट बनाया, ठीक है। अब उस फैक्ट्री से बिस्किट लेके आने का काम किसका? ट्रेडर का। और वो ट्रेडर एक दो डिब्बा बिस्किट नहीं लाता है, पूरा ट्रक का ट्रक भर के बिस्किट लाएगा और वो अपने घर में, यदि उसका गोदाम है, गोडाउन है, तो वो उसमें रख देगा, ठीक है। अब उस गोडाउन से छोटे मोटे जो हमारे दुकान के लोग होते हैं गली मोहल्ले में, वो लोग जाएंगे फिर उस दुकान, उस होलसेल वाले से खरीद के लेके आएंगे, फिर वो अपने दुकान में रखेंगे उसको, फिर जाके हम लोग उसको खरीद के लेके आएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं। फैक्ट्री वो बिस्किट बनाया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा, ठीक है। उसको बड़े लेवल पे खरीदा किसने? ट्रेडर ने। और वो कहां पे रख दिया? आपने गोडाउन में रख दिया। तो वो जो बड़ी लेवल पे खरीदता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडर कहते हैं। उस ट्रेडर के पास आप कौन जाएंगे? हमारे छोटे मोटे दुकान वाले, नहीं, छोटे मोटे दुकान वाले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटेलर। क्या कहेंगे? रिटेलर। कौन रिटेलर? जो कि हमारे छोटे मोटे गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिटेलर। अब उस रिटेलर के पास कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे। तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। पहला, फैक्ट्री जो कि बनाया वो हमारा प्रोड्यूसर, उसके पास जो एक आदमी गया बहुत बड़े लेवल पे उसको खरीद के लेके आ गया और अपने गोडाउन में उसको रख दिया, उसको कहेंगे ट्रेडर। और उस ट्रेडर के पास जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार वाले लोग गए, उसको जो वो खरीद के लेते आए अपने दुकान पे, उसको हम लोग कहेंगे रिटेलर। और हम लोग गए दुकान पे कि भैया हमको बिस्कुट दे दीजिए, तो वो हमको बिस्किट दे दिया, तो वो हम हो गए कंज्यूमर। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, ट्रेडर, रिटेलर और कंज्यूमर, चार इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। समझ में आ गया बात? और यही है हमारा चेन ऑफ मार्केट्स, यानी कि इसी प्रकार से हमारा मार्केट काम करता है। तो यहाँ पे आपने ये चीज सीख लिया कि यदि हम डायरेक्टली फैक्ट्री के पास जाएंगे और बोलेंगे कि एक बिस्किट का डब्बा दे दीजिए, तो वो कभी हमको नहीं देगा। अच्छा, क्या हम यदि ट्रेडर के पास जाएंगे तो क्या वो दे देगा? ट्रेडर भी नहीं देगा, क्योंकि ट्रेडर किसको दे सकता है? केवल रिटेलर को दे सकता है। और हम लोग किसके पास जाएंगे? रिटेलर के पास जाएंगे, तो वो हमको दे देगा। ट्रेडर को कैसे पता कि हम लोग कंज्यूमर हैं? ट्रेडर को कैसे पता कि हम लोग कंज्यूमर है? देखो, ट्रेडर अपना सामान किसको बेचेगा? रिटेलर को। और रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। तो यहाँ पे एक पूरा चैन बना हुआ है। देखो, फैक्ट्री में यदि हमारा बिस्किट बन रहा है ना, तो फैक्ट्री के मालिक को भी पता है कि ये किसके पास जाना है? कंज्यूमर के पास ही जाना है।
क्योंकि जब लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर बनाने का क्या फायदा, है ना। तो जो भी सामान बनता है ना, उसका फाइनल जो कंजम्पशन है, यानी कि जो उसका इस्तेमाल करता है, वो कौन करता है, कंज्यूमर करता है, यानी कि हम लोग करते हैं। और यदि मान लीजिए यदि हम लोग उसका इस्तेमाल ही ना करें तो बिस्किट तो बेकार हो गया, फिर कोई फायदा नहीं उसका बनाने से, है ना। यहाँ पे हमारा ये चीज था, यही था हमारा चेन ऑफ मार्केट्स। अब कोई डाउट नहीं ना, याद रखिएगा। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्केट्स एवरीवेयर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।